जी के जन्म की बात करी जाए, ठीक है ना, या राम जी के समय की बात करी जाए, राम जी के समय की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का काल यहाँ पर माना जाता है, का काल माना जाता है, ठीक है ना। इनका काल इस समय का माना जाता है। यहाँ पर जो प्रमाण है, यहाँ पर जो आपको अगर प्रमाण अगर आपको चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के जो है प्रमाण आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ के जो प्रमाण है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको पद्म पुराण यहाँ पर आपको मिलेगा, पद्म पुराण पढ़ने को मिलेगा। पद्म पुराण के बाद आपका आएगा हरिवंश पुराण, पद्म पुराण के बाद कौन सा आएगा, हरिवंश पुराण करके आपका यहाँ पर आ जाएगा। हरिवंश पुराण के बाद आएगा वायु पुराण, ठीक है ना, वायु पुराण। वायु पुराण के बाद संजीवनी रामायण, ठीक है ना, संजीवनी रामायण। ये सब कुछ जो है इसके अंदर आपका आ जाता है, संजीवनी रामायण। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, और चलते हैं थोड़ा आगे। सनातन धर्म, जब सनातन धर्म की अगर बात करें, सनातन धर्म के जो संस्थापक थे या फिर सनातन धर्म के जो धार्मिक लेखक थे उनका नाम क्या था। सनातन धर्म के जो धार्मिक लेखक थे उनका नाम यहाँ पर क्या था। देखिए, धार्मिक लेखक थे, उनका नाम था तुलसीदास। उनका नाम क्या था, तुलसीदास। यहाँ तो देखिए रहा, यहाँ पर जो धार्मिक जो लेखक थे वो कौन थे, तुलसीदास यहाँ पर धार्मिक लेखक थे। तुलसीदास कौन थे, यहाँ पर धार्मिक लेखक थे। इनके अनुसार जो राम की कथा है, भगवान श्री राम की कथा श्री शंकर जी ने, ठीक है ना, यहाँ पर जो है दोबारा समझ लीजिए, इनके अनुसार, तुलसीदास के अनुसार जो है, इनके अनुसार राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई, माता पार्वती को सुनाई। जब माता पार्वती को यहाँ पर जो है कथा यहाँ पर सुनाई, तो ठीक है ना, यहाँ जो कथा को सुनाते समय, कथा को सुनाते समय जहाँ पर ये कथा जो है सुना रहे थे, कथा को सुनाते समय क्या हुआ, कथा को सुनाते समय, ठीक है ना, सुनाते समय जहाँ पर जो है यहाँ पर जो आस में जो है एक घोंसला था, ठीक है ना, उस घोंसले में जो एक जो है कागा या फिर जो कौवा एक बैठा हुआ था, कौवा, ठीक है ना, कौवा द्वारा जो है, कौवे द्वारा इस कथा को सुना गया, ठीक है ना। तो कौवा द्वारा जो है यहाँ पर जो है सुनी गई, ठीक है ना, कौवे द्वारा जब सुनी गई ये चीज़, कौवे द्वारा कोई चीज़ सुनी गई, तो इनका क्या हुआ, कौवे का पुनर्जन्म हुआ, ठीक है ना, कौवे का या इस पक्षी का जो है पुनर्जन्म हुआ। इस पक्षी का पुनर्जन्म जो है यहाँ पर हुआ, पुनर्जन्म जो है, इनका जो नाम था, जो अगर इनका पुनर्जन्म हुआ तो इनका नाम हुआ काक, काक काकभूषणी करके जो है इनका नाम यहाँ पर पड़ा, ठीक है ना, के रूप में जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ, काकभिक्षुणी, ठीक है ना, काकभिक्षुणी करके यहाँ पर जो है नाम यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। काकभिक्षुणी करके जब जब इनका नाम यहाँ पर हुआ, तो ये जो कथा है इन्होंने, ठीक है ना, पक्षी का पुनर्जन्म हुआ, काकभिक्षुणी, ठीक है, और इनके द्वारा, काकभिक्षुणी के द्वारा यह कथा गरुड़ जी को सुनाई गई, गरुड़ जी को सुनाई गई, गरुड़ जी को सुनाई गई, ठीक है। तो देखिए, गरुड़ जी को जब सुनाई गई तो ठीक है ना, हृदय परिवर्तन के बाद में, हृदय
परिवर्तन के पश्चात, हृदय परिवर्तन के हो जाने पर, या हृदय परिवर्तन के हो जाने पर क्या हुआ, हृदय परिवर्तन जब हुआ तो एक दस्यु ऋषि यहाँ पर हुए, दस्यु ऋषि, ठीक है ना, दस्यु ऋषि ने बोलेंगे। तो दस्य ऋषि जो है यहाँ पर जो है एक बन गए, और यहाँ पर जो है दस्यु ऋषि जब बने, दस्यु जो हैं वो एक ऋषि बन गए, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, वाल्मीकि ने भगवान श्री कृष्ण की कथा का जो है श्लोक बंद किया, ठीक है ना। आपने क्या हुआ, प्राप्ति के बाद में वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की गाथा का, राम की कथा को श्लोकबद्ध किया, ठीक है ना। श्लोकबद्ध का मतलब है उसमें श्लोकों के रूप से जो है वो गाई जाने लगी, श्लोकबद्ध जो यहाँ पर कर दिया गया। देखिए अभी भी जब कभी रामायण पढ़ी जाती है, ठीक है ना, जब कभी भी रामायण जो है पढ़ी जाती है यहाँ पर, तब जो है यहाँ पर जो श्लोक जो है गाए जाते हैं, श्लोक के बाद में उसका अर्थ समझाया जाता है। एक श्लोक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर उसका अर्थ वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पे श्लोकबद्ध ये कर दी गई, उसके बाद में देश में विदेशियों का आगमन हुआ, देश में विदेशियों की सत्ता हो जाने पर, विदेशियों की सत्ता हो जाने पर, सत्ता हो जाने पर, ठीक है ना, संस्कृत भाषा का उपयोग, संस्कृत भाषा का उपयोग, संस्कृत भाषा का उपयोग जो बहुत कम होने लगा। संस्कृत भाषा का जो उपयोग था, ठीक है ना, बहुत कम होने लगा, या संस्कृत भाषा का क्या होने लगा, ह्रास यहाँ पर होने लगा। मतलब बहुत कमी से जो है यहाँ पर बोली जाने लगी भाषा, ये सो है, ठीक है ना। सब लोग जो अपनी संस्कृति को हल्के हल्के भूलते हुए चले गए, ठीक है। और जब संस्कृति यहाँ पर भूलने लगे, भारत देश के संस्कृत भाषा का उपयोग जो है यहाँ पर भूलने लगे, तब तुलसीदास द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, तुलसीदास द्वारा जो है, तुलसीदास द्वारा वापस से अवधी भाषा में, वापस से अवधी भाषा में ये लिपि जो है यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अवधी भाषा में लिपि लिखा है यहाँ पर, और इस ग्रंथ का जो नाम दिया वो क्या दिया, रामचरितमानस। इस ग्रंथ का नाम क्या दिया, रामचरितमानस यहाँ पर दिया, ठीक है ना। रामचरितमानस यहाँ पर नाम इसका जो है दिया। अनेक विद्वानों ने जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है अपनी गाथाएं गाई। अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार यहाँ पर लिखा, अनेक बार रामायण को अपने तरीके से लिखा, रामायण को लिखा, किसी ने श्लोक जोड़े, किसी ने उसका अर्थ समझाया, ठीक है ना। इस तरह से अनेक रामायण की रचना हुई। इस प्रकार से अनेकों बार रामायण की रचना की गई, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, अब जिसके व्यक्ति के तरह जो है, जिसे जिस तरीके से लय में पता है, उसने कुछ ना कुछ उसमें संशोधन किया, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें जोड़ी। तो भिन्न भिन्न भाषाओं में जो है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जो है रामायण आपको मिल जाएगी। तो देखिए कल आपका क्या चलने वाला है, या नेक्स्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे, रामायण कथा के बारे में
जितने भी यहाँ पर करेक्टर हैं, ठीक है ना, रामायण कथा के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी यहाँ पर जो है पात्र हैं, पात्रों के बारे में जो है सबको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ साथ में बने रहिए अच्छे से। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।